मेरा नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मैं कुछ उन मुट्ठी भर लोगों में से हूं जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री और योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। मैं अपने शरीर का पिंडदान करके सन्यासी बना। अपनी जान जोखिम में डालते हैं केवल इसलिए कि मैं जीवित रहूं। कोई मिट्टी का ऐसा कण इस देश में नहीं है जहां किसी ना किसी हिंदू का कत्ल ना हुआ हो, उसका खून ना बहा हो। अच्छा महाराज जी, ये तो आपके विचार हो गए, लेकिन हम अगर हमारा कोई देश चला रहा है, हम जिसे वोट देते हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका उनके बारे में क्या सोचना है। मेरा नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। क्यों? मैं उस आदमी को अपनी स्मृति से बिल्कुल निकाल चुका हूँ। मेरे लिए उस व्यक्ति की कोई भी मेरे मन में उसके प्रति कोई सम्मान, कोई लगाव, कोई निष्ठा नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं कुछ उन मुट्ठी भर लोगों में से हूं जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री और योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। लेकिन मेरा नरेंद्र मोदी के प्रति कोई विचार नहीं है, ना ही मैं उस पर बात करना चाहता। लेकिन महाराज जी देखिए, कहा जाता है, आपने भी कई सभाएं करी हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, बड़ी बड़ी धर्म सभाएं हुई हैं, तो बिना हमारे प्रधानमंत्री के इन्वॉल्व हुए या बिना हमारे नहीं, प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की तरफ कभी नहीं जाए। योगी में गट्स हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस देश को, इस धर्म को ले जा सकते हैं सनातन वैदिक राष्ट्र की तरफ, लेकिन इसके लिए अभी उनका भी बहुत लंबा रास्ता है। अभी कहना कोई बहुत जल्दी है, लेकिन योगी जी में है दम। लेकिन महाराज जी आप मुझे बताइए, आप ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, आप पे कई एफआईआर भी दर्ज हुई है, आपको डर नहीं लगता? देखिए, क्यों डर लगेगा। मैं अपने शरीर का पिंडदान करके सन्यासी बना। अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना बच्चा छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी मर्जी से एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो अपने क्षेत्र में सबसे खूबसूरत लड़की थी, ठीक है। शादी के 1.5 साल बाद मैंने उसे छोड़ दिया। आज वो घर पे पड़ी हुई है। मैंने बहुत दिनों से देखा भी नहीं उसे। वो नहीं पूछेगी मुझसे कि तुमने अगर यही ड्रामे करने थे तो क्यों मुझे छोड़ा। मेरे बच्चे, उन्हें कभी पिता का प्यार नहीं मिला। मेरे माता पिता, मुझे सेवा करनी थी, मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की, वो बीमार होकर मर गई। मेरे बुढ़े पिताजी, मेरे परिवार, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे अपना बहुत, उनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं था। क्या कल अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तो वो नहीं पूछेंगे भी तुम हमें छोड़ के क्यों भाग गए थे। अगर कल को मुझे, जब मैं यहाँ से जाऊँगा, अपनी माँ को कुछ मुँह दिखाना पड़ेगा ना, अपने लोगों को बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं इस काम के लिए मैंने घर छोड़ा था, इस काम के लिए मैंने परिवार छोड़ा था। आज मेरे साथी अपनी जान जोखिम में डालते हैं केवल इसलिए कि मैं जीवित रहूं। मेरे साथी अनिल यादव, छोटा नरसिंहानंद बोला जाता है। हमारा जो काम देखते हैं डॉक्टर उदिता त्यागी हैं। मेरे भाई जैसे अक्षय त्यागी जी, नीरज त्यागी जी और मोहित बजरंगी, हमारे पूरी यति सन्यासियों की एक पूरी कड़ी है। हजारों लाखों साथी हैं मेरे। वो नहीं मानेंगे बुरा कि हमने इस आदमी के विचार के लिए अपने जीवन दे दिया। आज ये आदमी डगमगा रहा है। मैं उन लोगों के बलिदान से, देखिए मेरी बेटी, महामंडलेश्वर जो लोग बनते हैं वो या तो अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपनी साधना से बनते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे मेरे लोगों के संघर्ष ने, उन लाखों लोगों ने जो मेरी एक आवाज़ पर लड़ने मरने के लिए खड़े होते हैं, उन्होंने महामंडलेश्वर बनवाया है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ नाम गिनने लगूँ, मेरे दिमाग में नाम नहीं आएंगे। कितने लोगों ने अपने हिस्से की रोटी निकाल के मुझे रोटी दी है, अपने हिस्से का पैसा निकाल के मुझे पैसा दान किया। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विश्वास की रक्षा के लिए मैं लड़ता हुआ मरूं। पर महाराज जी आपके बयान कभी कभी बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। नहीं, उग्र नहीं सत्य होते, अभी भी उग्र नहीं होता मैं तो। अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब कि कोई भी अगर ऐसा सुनेगा तो उनको लगेगा कि हम एक भारत देश में रह रहे हैं जहां कहा जाता है कि अमन और शांति रहे। कैसे आपको पता है, कोई मिट्टी का ऐसा कण इस देश में नहीं है जहां किसी ना किसी हिंदू का कत्ल ना हुआ हो, उसका खून ना बहा हो। अगर आज मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं तो ये मेरी गलती है क्या? कैसे आप शांति की बात कब करती हो? जब इस देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा मैंने नहीं मांगा था, मेरे बाप दादाओं ने नहीं मांगा था। जिन्होंने बंटवारा मांगा था उन्होंने 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, सरकारी आंकड़ा बहुत कम होता है, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। सरकारी आंकड़े 20 लाख से 40 लाख के बीच में, लेकिन सत्य में वो 2 करोड़ से 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हिंदू। ये आपकी शांति की परिभाषा है? लगातार हिंदू मरते रहें, ये मेरी बेटी तुम्हारी शांति की परिभाषा है? इस्लाम के नाम पे हमने इतने युद्ध झेले, कभी पाकिस्तान से अटैक, कभी बांग्लादेश से हम पे यहाँ घुसपैठिए भेज दिए। ये शांति है कहाँ? मुझे बताओ ना, शांति कहाँ है? रोज हमारे साथ दंगे होते हैं, रोज हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारी बेटियों को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारी गाय काटी जाती है, हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं।